कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ममता बनर्जी ने यह मांग की चुनाव आयोग से कि जो बाकी के बचे हुए चरण हैं चुनावों के, वो एक बार में ही कर दिए जाएं। हालांकि चुनाव आयोग ने इस मांग को ठुकरा दिया है, लेकिन इस पर सियासत तेज हो गई है। आसाम इतना छोटा राज्य है, उसमें 3 फेज में हो रहा है। ममता बनर्जी जब भी जीती 6 फेज में 7 फेज में होता था, आज हार रहे इसलिए उनको उल्टा। चुनाव आयोग ममता बनर्जी की इस मांग को खारिज कर चुका है कि कोरोना की तेज होती रफ्तार के बीच बाकी बचे चरणों के चुनाव एक बार में ही करा लिए जाएं। लेकिन इस पर सियासत शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का कहना है कि ममता को बढ़ते कोरोना का नहीं, अपनी हार का डर सता रहा है। जिन पार्टियों ने सजेशन डायरेक्शन करने के लिए वो जान गए कि हार गए हैं, इसलिए वो चुनाव से भागना चाहते हैं। हम तो लड़ना चाहते, लड़ रहे हैं और जीतेंगे। आसाम इतना छोटा राज्य है, उसमें 3 फेज में हो रहा है। ममता बनर्जी जब भी जीती 6 फेज में 7 फेज में होता था, आज हार रहे इसलिए उनको उल्टा लग रहा है। इससे पहले ममता बनर्जी की अचानक नींद खुली। ख्याल आया कि रैलियों में उमड़ती भीड़ कोरोना का शिकार हो सकती है। आनन फानन में उन्होंने ट्वीट किया और ये बताना भी नहीं भूली कि वो तो पहले ही 8 चरणों में चुनाव का विरोध कर चुकी हैं। ममता ने लिखा, हमने महामारी के बीच पश्चिम बंगाल चुनाव 8 चरणों में कराने के चुनाव आयोग के फैसले का विरोध किया था। अब कोरोना के मामलों में भारी तेजी को देखते हुए मैं चुनाव आयोग से बाकी बचे फेज के चुनाव एक साथ कराने की अपील करती हूँ। इससे लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सकेगा। ममता ने ये मांग कोरोना नियमों की उड़ती धज्जियों पर कलकत्ता हाई कोर्ट की सख्ती के बाद ही की है। हम लोग को एडवाइस दिया लेकिन कोई बात नहीं सुना। अभी फिर बोल रहा है, प्लीज ये राजनीति बंद करो, ये वोट बंद करो, एक फेज में ये काम खत्म करो। लेकिन अमित शाह जी और मोदी जी इतना डेस्परेट हो गया, वोट 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 करके। आदमी मर जाएगा, बंगाल के आदमी मर जाएगा, महाराष्ट्र का आदमी मर जाएगा, सब मर जाएगा, लेकिन उनका फोकस एक ही है, इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। मास्क भी नहीं पहनता है। इस मांग को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। उसने पहले ही तमाम दलों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हिदायत दे दी थी, जिसका पालन किसी भी दल ने नहीं किया। अब चुनाव आयोग के मुताबिक ऐसा कोई प्लान नहीं है कि बाकी बचे चुनाव एक साथ कराए जाएं। हालांकि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने ट्वीट कर कहा कि जान बचाने के लिए बाकी बचे दौर के चुनाव एक साथ कराना जरूरी है और संभव भी। पश्चिम बंगाल में तमाम रैलियों पर बैन के साथ साथ आखिरी 3 चरणों के चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव समझदारी भरा, अच्छा और संभव है। किसी भी कीमत पर जान बचाना ही सबसे बड़ा मकसद है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। गुरुवार को राज्य में कोरोना के 6,769 नए केस सामने आए, जबकि 22 लोगों की मौत हो गई। एक दिन में ही नए केस करीब 1000 बढ़ गए। बुधवार को 5,892 नए केस सामने आए थे। गुरुवार को कोलकाता में सबसे ज्यादा 1,615 मामले सामने आए। कोलकाता और नॉर्थ 24 परगना में कल 5वें दौर का मतदान भी है। ऐसे में बीजेपी ने फिक्र दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन ये बात सही है कि सभी लोगों को सुरक्षा की भी जरूरत है, सावधानी की भी जरूरत है, संयम की भी जरूरत है। और जो भी दिशा निर्देश पैंडेमिक पीरियड के हैं, कोविड के हैं, उनको सभी को पालन करना चाहिए। हमारी रैली होती है, वहाँ पूरी तरह उस इलाके को सैनिटाइज करके और मंच पे भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि लोग मास्क पहने और लोकतंत्र को भी बचाना है और जान को भी बचाना है। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बाहर से आने वालों के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना से आने वालों को नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लेकर आना होगा। ये रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। प्रेमा राजाराम के साथ पौलमी साहा, कोलकाता, आज तक।